हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत माहेश्वरी आपका वेलकम करता हूँ इस मिक्सचर्स की हमारी सीरीज़ में, जिसको हमने चेंज करके क्या बना दिया है, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स। लेक्चर नंबर 8 है इस सीरीज़ का। तो देखिए, हमने जो पिछले लेक्चर में एलिगेशन की थोड़ी बहुत आपको जो बातें बताई थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन देखा था और उसके हमने एलिगेशन से सॉल्व करा। उसके बाद हमने वहाँ पर कुछ मिक्सचर का भी क्वेश्चन करा था कि दो टाइप के हमारे पास राइस थे, तो उनको अगर हम मिलाएं, एक ऐसा क्वेश्चन हमने करा था। और एक क्वेश्चन और करा था, वो पल्सेस से रिलेटेड था। तो वहाँ पर हमने देखा कि किस क्वेश्चन में हमें एलिगेशन को यूज़ करना चाहिए, किस में हमें एलिगेशन को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी और देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ए पर्सन हैज़ ₹5,000, ही इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन 2 पार्ट्स। उसने कुछ पार्ट तो 3% पर इन्वेस्ट किया, 5,000 को उसने 2 पार्ट करे। कुछ को उसने इन्वेस्ट करा 3% पर, कुछ को उसने इन्वेस्ट करा 8% पर, और जो उसको टोटल इंटरेस्ट मिला वो उसको मिला 750 रुपये। हाउ मच अमाउंट ही इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम। इसमें जो है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं दे रखा है, तो हम इस टाइम को इसमें दे रखा है 3 ईयर, इसमें लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक मिनट। यस, 3 ईयर्स टाइम उसने हमको दिया है 3 ईयर्स। ठीक है, तो आपको बताना उसने कितना अमाउंट 8% पर इन्वेस्ट किया। तो कुछ पार्ट 3% पर इन्वेस्ट किया, बाकी बचा हुआ पार्ट 8% पर इन्वेस्ट किया। टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है, 750 रुपये मिल रहा है। कितना टाइम है, 3 ईयर्स। तो आपको बताना है कि 8% पे जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो उसने कितने रुपीज़ का किया है। तो देखिएगा, एक तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अगर मैं उसी को फिलहाल लेकर चलता हूँ तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 750। ठीक है, तो ये जो 750 है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, क्योंकि हमें बताना है कि 8% को उसने कितना इन्वेस्ट किया। तो लेट सपोज उसने जो है x रुपीज़ किया इन्वेस्ट, और किस रेट पर करा उसने, 8% पर। कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए, अपॉन 100। और बाकी जो बचे 5,000 माइनस x, वो उसने इन्वेस्ट करे 3% पर। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, अपॉन 100। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये 100 और ये 100 मिलकर यहाँ पर आएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 75000। ये 24 है, ये 9 है। बल्कि ऐसा करते हैं, 3 और 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 3 को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ 8x बचा। यहाँ 5000 इंटू 3 है, डैट इज 15,000, और माइनस के 3x। ठीक है, क्योंकि ये 3 हम बाहर ले चुके हैं। और अब इस 3 से ये कितना हो जाएगा, 25,000। ये 15,000 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 10,000। और 8x में से 3x गया 5x, तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2000। तो इसका मतलब है कि उसने 2000 रुपये इन्वेस्ट किए थे 8% के रेट पर, और अगर वो आपसे पूछता, इसकी बात करेगा 3% की, तो वो उसने कितने हिसाब से इन्वेस्ट किया होगा उसको, वहाँ पर उसने 3000 रुपये इन्वेस्ट किए। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। ये क्या हो गया, आपका सिंपल मेथड हो गया, जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में चाहे एलिगेशन, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पर्पस हमारा जो है एलिगेशन को समझाने का है। देखते हैं कि उसको हम अगर एलिगेशन से इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एलिगेशन में हमें जो है मीन प्राइस की ज़रूरत पड़ती है। मीन, तो यहाँ पर हमें दोनों रेट पता है, एक 3% का रेट है, एक 8% का रेट है, और ये वाला रेट अभी नहीं पता है। लेकिन हमें ये पता है कि टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिला है, 750 रुपये मिला है। तो हमने उसको क्या माना कि लेट सपोज हमारे पास ये भी है, 750 भी है, और टाइम भी है, तो हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, और ये 50 है, और ये 750 है, और ये 3 है। 3 से कितना हो गया, 250, और 5 से कितना हो गया, ये 50 से हो गया 5। तो R कितना है, 5%। इट मीन्स अगर मैं 5% के रेट से भी इनको इन्वेस्ट कर देता तो भी मुझे 750 रुपये मिल जाते। तो इट मीन्स ये 5 क्या हो गया, इनका मीन हो गया। तो 8 और 5 का डिफरेंस 3, 3 और 5 का डिफरेंस 2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने पैसा इन्वेस्ट करा है वो किस रेशियो में इन्वेस्ट करा है, 3:2। तो अब क्या करना है, टोटल अमाउंट कितना है, मेरे पास 5000 है। तो 5000 के 5 हिस्से, इधर 3 है, इधर 2 है, तो कितना होगा, कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3000। कैसे आया ये भाई, हमें इसको 3:2 में डिवाइड करना है। तो 5000 को 3:2 में डिवाइड करना है। तो इसका मतलब ये है कि 5 को डिवाइड करना है 3:2 में। तो 5 को अगर 3:2 में डिवाइड करना है, तो एक हिस्सा 2 होगा, एक हिस्सा 3 होगा। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, 2000 रुपये, ये वाला पार्ट कितना हो गया, 3000 रुपये। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी कि एलिगेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, आगे और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें बात क्लियर हो कि कैसे हम एलिगेशन को यूज करना चाहिए। एक क्वेश्चन हम लेते हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का। तो देखिएगा वो क्या कह रहा है, हमारे पास क्वेश्चन जो है उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि 550 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस है और उसको हम कवर कर रहे हैं 12 आवर्स में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसमें से उसने कुछ पार्ट तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करा, सम पार्ट, और रेस्ट पार्ट उसने 60 की स्पीड से ट्रेवल करा। ये दो पार्ट हो गए, सम पार्ट एट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो बाकी बचा हुआ पार्ट है भाई 500 किलोमीटर डिस्टेंस है तो उसमें से कुछ पार्ट उसने 40 की स्पीड से करा और कुछ पार्ट उसने 60 की स्पीड से ट्रेवल करा, और कुल मिलाकर इस पूरी जर्नी में उसको कितना टाइम लग रहा है, 12 घंटे लग रहे हैं। तो आपको बताना है, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 40 किलोमीटर वाले में उसको कितना टाइम लगने वाला है, या 60 किलोमीटर पर आवर की अगर वो स्पीड से चले तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, आपको ये दोनों डिस्टेंस था ना, कितने कितने उसने डिस्टेंस ट्रेवल करें। तो देखिएगा पहले इसको सिंपल मेथड से देख लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर जो टाइम है वो 12 है, टाइम इज 12 आवर्स, और डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, लेट्स सपोज उसने x डिस्टेंस ट्रेवल करा 40 की स्पीड से और बाकी का बचा 540 माइनस x, वो उसने ट्रेवल करा 60 की स्पीड से। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया वो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो 10 को कॉमन निकाल के इधर पहुँचा देते हैं तो 6 और 4 बचेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 120 लिख देता हूँ, तो 4 3 जा और 6 2 जा, तो 2 इंटू 540 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 540 1080 माइनस 2, ये 12 इधर जाएगा, 144 डबल 144 और साथ में 0, 3x में से 2x का x प्लस 1080, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1440 में से 1080 को माइनस करेंगे 360 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि 360 किलोमीटर उसने ट्रेवल करा है एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और तो बाकी कितना बचा 540 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 180 किलोमीटर उसने इससे ट्रेवल करा है। तो ये तो हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक फंडा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसा भारी काम नहीं है कि हमें एलिगेशन की तरफ जाना पड़े। लेकिन क्योंकि हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे दूं कि टाइम एंड डिस्टेंस में कैसे हम एलिगेशन को यूज़ करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर दो स्पीड्स हैं, तो एक स्पीड होगी 40, एक स्पीड होगी 60। मीन स्पीड निकाल लेते हैं। तो मीन स्पीड कैसे निकलेगी, हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो टोटल 12 घंटे में, तो 540 अपॉन 12 ये कितना आ जाएगा, आपका स्पीड आ जाएगी यहाँ से। तो स्पीड कितनी होगी, 12 से इसको कैंसिल करते हैं, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, तो मीन स्पीड इज 45। दोनों का डिफरेंस देखा, ये हो गया 15 और ये हो गया 5, तो कितना रेशियो हुआ, 3:1। लेकिन ये 3:1 है क्या, तो सिंस डिस्टेंस आपका क्या है, डिस्टेंस तो आपका 540 दिया हुआ है ही, डिस्टेंस इज 540, उसको हमें ब्रेक करना है। तो इट मीन्स ये जो है, क्योंकि जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम और स्पीड क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये स्पीड है तो ये आपको टाइम का रेशियो देगा, अगर ये टाइम होता तो ये आपको स्पीड का रेशियो देगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो है आपका टाइम का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो है 3:4, टोटल टाइम इज व्हाट 12 आवर्स, तो 3:1 में आपको उसको डिवाइड करना है। तो बताइएगा कितना होगा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया, तो इसका मतलब आपको इसके 4 हिस्से कर देने हैं, तो 3 इंटू 3 9 और 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 3, तो हो गया टोटल 12। ऐसे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे कर लीजिए, 3x प्लस 1x शुड बी इक्वल्स टू 12, तो 4x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई। तो इट मीन्स अगर वो कहता है कि 60 की स्पीड से उतना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो उसने भाई कितना करा 3 इंटू 60, क्योंकि अभी तो आपने टाइम बताया, तो 3 इंटू 60 इक्वल्स टू 180। और अगर आपसे पूछता कि यहाँ पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, क्योंकि टाइम टेकन इज 9, तो 9 इंटू 40 इक्वल्स टू 360 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस में भी आसानी से हम एलिगेशन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें एलिगेशन तभी यूज़ करना चाहिए जब हमारे पास मीन वैल्यू हो, तभी हमारा क्वेश्चन जो है इजी बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम विदाउट एलिगेशन भी बहुत जल्दी हमने सॉल्व कर लिया था, तो आप चाहे इसको यूज़ करें यहाँ पर या नहीं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अगर हमें एलिगेशन आता है तो हमेशा एलिगेशन ही यूज़ करना है। कुछ क्वेश्चन में एलिगेशन बहुत सक्सेसफुली हमें बहुत जल्दी आंसर देता है, कुछ में हमें डिले भी कर सकता है, लेकिन आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं तो और आपको पिक्चर क्लियर होगी।
मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। लेट सपोज क्वेश्चन इज, ठीक है, आपके पास क्या है कि एक हमने बैट्समैन लिया, उसका चलो हम सचिन लिख लेते हैं, और उसने जो है टोटल 180 मैचेस खेले, ठीक है। तो उसमें कुछ तो उसके आउटसाइड इंडिया मैचेस हैं और कुछ उसके इन इंडिया, ठीक है। तो उसने कुछ मैचेस यहाँ पर खेले, कुछ मैचेस यहाँ पर खेले। तो जो उसका बैटिंग एवरेजेस है इन इंडिया उसका बैटिंग एवरेजेस 57 का एवरेज, और आउटसाइड इंडिया उसका जो एवरेज है वो है 56। और उसने दिया है कि टोटल एवरेज कुल मिला के जो उसने उसका एवरेज दिया है वो दिया है उसने आपको 56 होल नंबर 4/9, ठीक है, ये दिया है। तो आपको बताना है कि उसने इंडिया में कितने मैचेस खेले हैं, या वो ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ मैचेस प्लेड आउटसाइड। उसने यहाँ पर पूछा नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन इंडिया, उसने ये दे दिया कि टोटल 180 मैचेस खेले हैं, इंडिया के अंदर उसका एवरेज है 57, इंडिया के बाहर सचिन का एवरेज है 56, और उसका कुल मिला के उसका जो ओवरऑल एवरेज है 180 मैचेस का वो कितना 56 होल नंबर 4/9। तो आपको ये बताना है कि उसने कितने मैचेस इंडिया में खेले हैं, ये पूछ सकता है, कितने मैचेस उसने बाहर खेले वो भी ये पूछ सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो कि आपको मीन पता है, तो मीन अगर पता है तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, एक तरफ 56 एक तरफ 57, दोनों का डिफरेंस देखेगा। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस देखो 56 में से इसको माइनस करेंगे तो 5/9 बचेगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4/9 बचेगा। तो 1/9 से 1/9 कैंसिल, तो हमारे पास क्या है 5/4, ठीक है। तो यहाँ पर इनके नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे, नंबर ऑफ मैचेस। तो यहाँ पर खेला है 5 मैचेस, यहाँ पर खेल रहा है 4 मैचेस, ये रेशियो की बात हुई है। टोटल मैचेस कितने हैं 180, तो इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो अब ये देखो अगर इसको 50 कर दूं, इसको 40 कर दूं, तो कितने मैचेस हो जाएंगे 90 मैचेस हो जाएंगे। और इसको अगर 100 कर दूं और इसको 80 कर दूं तो हो गए 180 मैचेस टोटल। तो इसका मतलब 100 मैचेस तो खेले उसने कहां पर, ये किसका है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया कितने मैचेस हो गए 100, और इन इंडिया नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए आपके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। और इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो एवरेज, सिंपल आप एवरेज वाला फॉर्मूला लगाइए, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस मेनली उसी पर है, और अगर इस क्वेश्चन को इससे करेंगे तो यही जल्दी आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। देखिएगा, लेट सपोज एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल एलिगेशन जो है वो क्लियर हो जाए। और एलिगेशन अगर हमें नहीं भी आता है तब भी हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन लेते हैं ये कि एक एग्जामिनेशन है और उसमें टोटल 480 स्टूडेंट्स हैं, 480 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम, और उसमें क्या है 85% गर्ल्स और 70% बॉयज। आपको दो चीजें दी हैं, इन्होंने क्या करा है एग्जाम पास कराया है, ठीक है, इन्होंने पास कराया है। और ये पूछ रहा है कि टोटल पास परसेंटेज 75%, 75% टोटल पास परसेंटेज। तो अब वो आपसे क्या जानना चाहता है, देखो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये अपीयर्ड, दिस इज अपीयर्ड, दिस इज व्हाट, इतने स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए हैं, उनमें से 85% गर्ल्स पास हुई है, 70% बॉयज पास हुए, और ओवरऑल अगर हम देखें रिजल्ट को तो 75% हमारा रिजल्ट आया है। तो वो आपसे ये पूछना चाहता है कि हाउ मेनी बॉयज अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, हाउ मेनी बॉयज अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो हम इसको भी ठीक वैसे ही कर सकते हैं। तो कैसे इसको स्टार्ट करें देखिएगा। अब आप यहाँ पर ये देखिएगा कि जो हमें इसने डेटा दिया है इसमें हमें टोटल पास परसेंटेज पता है, तो इट मीन्स यहाँ पर 75 हो गया, यहाँ पर हम 85 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 70 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है डैट इज इक्वल टू 5, यहाँ पर जो डिफरेंस है डैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रेशियो कितना आया 1:2 आया, ठीक है। तो 1:2 जो आया है ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट पास हुए हैं और यहाँ पर कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि 480 स्टूडेंट्स आपके थे
ठीक है। तो 480 स्टूडेंट्स तो अपीयर्ड थे, 480 स्टूडेंट्स अपीयर्ड थे, तो हमसे इतने अपीयर्ड की ही बात करिए कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर थे एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन इज हाउ मेनी बॉयज अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। यस, तो हमें अपीयर्ड ही बताना है, तो इस 480 को ब्रेक कर लेते हैं। तो 480 को जब मैं ब्रेक करूंगा कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, 1 + 2 = 3, इसको 3 से डिवाइड करते 160 है, 160 से इसकी मल्टीप्लाई और 160 से इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 320। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, बॉयज की बात की गई है, तो बॉयज के लिए वाला पार्ट है, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 320। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, यस आंसर इज 320। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात बिल्कुल समझ में आई होगी कि हम एलिगेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो एलिगेशन में हमने इतनी बातें सीखी, और आगे जब मिलेंगे फिर से आपके सामने तो कुछ नई बातों के साथ हम फिर से आएंगे। तब तक आप इन वीडियोस को देखिएगा, कोई भी किसी का डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।